देखो बच्चों, आपके इस सबक का ऑब्जेक्टिव एक रबरी जिसे मारूदी सवालात कहते हैं, मैंने उसको बोर्ड पर बाज़ाब्ते लिख दिया है और एक एक करके हम उस पर रोशनी डाल देते हैं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। लिखने का मकसद यही है कि आप लोग बोर्ड पर देखें और उसे याद रखें और उसे समझने की भी कोशिश करें। हम तो दोबारा सहबारा इसको बार बार कहते ही आ रहे हैं, फिर देख कर रहे हैं हम कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन से है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। उर्दू का पहला खाका निगार कौन? फरहतुल्लाह बेग साहब, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग साहब है। यानी सबसे पहले खाका उर्दू ज़बान में किसने लिखा? फरहतुल्लाह बेग साहब ने। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? जाहिर सी बात है, जब पढ़ने गए थे तो उस्ताद ही होंगे, यानी उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मियाँ दानी भी थे। ये साथ साथ रहते थे। मियाँ रज़ा साहब भी एक दिन साथ हो गए थे, वो पहले से आते थे। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिल्म से है? नावल से। वो नावल निगार हैं, जैसा कि आपने 10वीं में पढ़ा होगा, जो उन्होंने अपनी बच्ची के लिए नावल सुगरा कुबरा के नाम से लिखा उन्होंने। इसी तरीके से आगे एक मुख्तसर सवाल में फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? भाई अरबी पढ़ने के लिए। उस ज़माने में कोई स्कूल, कॉलेज, मदरसा या यूनिवर्सिटी का रिवाज नहीं था। पढ़ने पढ़ाने का रिवाज यही था, गुरुकुल था, या किसी के घर जाकर पढ़ा जाता था, या मालूम होता था फलां उस्ताद फलां जगह है। लोग दूर दराज का सफ़र करके अपने उस्ताद के यहाँ पहुँचते थे और उनकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर आदमी बनते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हर घर में स्कूल, मदरसा, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। नेट के ज़माने में तो पॉकेट ही में सारी चीज़ घूमती है। फिर भी आप लोग ध्यान से देखें, किस अरबी शहर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। दीवान मुतनब्बी यह अरबी के अशार की एक बेहतरीन किताब है जो मदरसों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई जाती है। फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? एराब की, ज़बर पेश वगैरह की। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो शेर को नसर बना देते थे, कभी कभी शेर को लंबा नसर में खींच देते थे। इसी तरह सख्ता और झटका, यानी शेर पढ़ते बीच में रुक जाते थे या झटका पर झटका मार देते थे। इसी तरीके से मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था? शागिर्दों के से ही कहते थे, भाई तुम इबारत पढ़ो और समझाओ और गौर से पढ़ो। ज़रा सा भी देर दौर की गलती होती उसे फटकार देते थे।